आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। कल जो है बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का जो है महाधरना प्रदर्शन यहां किया गया था, जिसको लेकर राजद के द्वारा एक बार फिर से सवाल उठाया गया है। चूँकि राजद का जिस दिन सस्ता अभियान चल रहा था उस दिन जो है ट्रैफिक इंस्पेक्टर आए और जो है उसका कुछ गाड़ियों का चालान काट दिया गया, जिसको लेकर कल वीडियो जारी करके जो है सवाल उठाया गया कि इस बार जो है बीजेपी का चालान क्यों नहीं काटा गया जहां तहां गाड़ी लगी थी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रवक्ता गौतम कुमार हैं। हम इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से शक्ति यादव ने सवाल उठाया है इसको लेकर क्या कुछ कहना है। कल जो है शक्ति यादव राजद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने वीडियो जारी किया है कि आप लोग का महाधरना हो रहा था, गाड़ियां सड़क पर इधर उधर लगी हुई थी और आप लोग का चालान नहीं काटा जाता है, राजद का चालान काट दिया जाता है। क्या अब दो तरफा नीति अपनाई जा रही है क्या सरकार के द्वारा? देखिए, कल तो हम लोग का महाधरना था जो राहुल गांधी जी आरक्षण के खिलाफ जो विदेश की धरती पे जाके कुछ नया षड्यंत्र रच रहे हैं और अपने भारत को बदनाम करने का हमेशा ये पुराना उनका जो है, चलो उसी के लिए महाधरना हम लोग रखे हुए हैं, जो कि जिले स्तर पे और विधानसभा स्तर पे होगा। रही बात शक्ति यादव जी जो आरजेडी के बहुत बड़े नेता हैं, वो इस विषय में गाड़ी के चालान की बात कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पे हम लोग का एनडीए सरकार का कभी भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ये आरजेडी की पुरानी मानसिकता है जो अभी भी प्रतीत हो रहा है जंगल राज की तरह, कि प्रशासन के ऊपर चढ़ के काम करवाना। हमारे तरफ से कोई ये नहीं है कि मेरी गाड़ी अगर अव्यवस्थित है तो वो ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन का काम है। वो अगर वैसा होता है तो मेरी भी गाड़ी का चालान काटिए, उसमें हम लोग को कोई ये नहीं है। अगर उनका गाड़ी का अव्यवस्थित रूप से लगा हुआ था, उनका चालान कटा, वो प्रशासनिक स्तर का मैटर है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो कल जिस तरह से गाड़ियां लगी हुई थी, सवाल ये उठ रहा है, राजद के द्वारा भी सवाल उठाया जा रहा है कि आप लोग इधर उधर गाड़ी लग गया था, चालान नहीं कटा, तो क्या लग रहा है कि अब इसको लेकर कहीं ना कहीं राजद के द्वारा राजनीति भी तो नहीं किया जा रहा है? राजनीति नहीं, आरजेडी और कांग्रेस तो एक ही है, एनडीए गठबंधन का पार्ट है। अंदर से तो भय भी है, डर भी है। जो मानसिकता से लोकसभा इलेक्शन में उन लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाया था, एक संविधान की पुस्तिका लेके सबको बुड़बक बनाने का जो काम किया था, और आज हम लोग का महाधरना जो स्टार्ट हुआ है पूरे बिहार में हर एक जिला और विधानसभा में होगा, उससे अभी से डरने लगी है। आरजेडी एनडीए गठबंधन का पार्ट है ये, और कुछ अनर्गल बातें कर रही है। ये प्रशासनिक का एक छोटा सा मैटर है, उसमें मेरे लिए भी वही बराबरी है। प्रशासन में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते, पर ये जो है अभी भी आरजेडी का मानसिकता वही है। प्रशासन अगर मेरा सरकार है तो प्रशासन मेरा है, ये हम लोग की मानसिकता नहीं है। प्रशासन अपने स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। यानी अगर चालान में काट दिया जाता तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं होती। इसमें हम लोग प्रशासनिक स्तर पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर हम लोग नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो प्रशासन खुद ब खुद उसका चालान काटे, जो न्यायिक संगत हो वो करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। तो राजद के द्वारा जो सवाल उठाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मतलब राजद की उनका ये डर है, ये डर अब और ज़्यादा बढ़ेगा। 1 महीना 2 महीने के अंदर हम लोग का क्यों डर बढ़ेगा? डर क्यों? राहुल गांधी का हर जगह, हर एक जिला में, हर एक विधानसभा में पुतला दहन होगा, और हर एक व्यक्ति को जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा चलाए थे लोकसभा इलेक्शन में, वो एक गलत अवधारणा की तरफ लोगों का वोट बटोरने के लिए ये प्रोपेगेंडा था। हम लोग का वो प्रोपेगेंडा नहीं है, हम लोग का सच्चाई है। आज बांग्लादेश का स्थिति देख लीजिए। बांग्लादेश का षड्यंत्र जो रचा गया था वो बांग्लादेश की धरती पर नहीं रचा गया था, विदेशों में बैठ के रचा गया था। और ये पुरानी कहानी है कि राहुल गांधी कहाँ के हैं, भारत के मूल निवासी हैं कि क्या हैं, सारा स्पष्ट हो चुका है। हम लोग का तो कई बार इस पूरे साक्ष्य के साथ हम लोग प्रस्तुत कर चुके हैं कि वो जब जाते हैं तो आतंकवाद विरोधी जितने भी गतिविधि में शामिल हुए सारे लोगों के साथ मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। आखिरकार क्या करना चाहते हैं वो भारत के साथ? लेकिन राजद तो कह रही है कि आप लोग जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो यात्रा पर निकले थे, उस यात्रा से बीजेपी डर गई है। यात्रा पे वो भी निकले और भी कई लोग निकले हैं। लोग जनता के बीच में जाने का नेता का काम ही है, उससे डर की बात कुछ है नहीं। हम लोग का कोई असर नहीं हुआ। ओरिजिनल बात ये पे आई है, जो लोकसभा इलेक्शन में जो प्रोपेगेंडा चलाया गया था संविधान की पुस्तिका को लेके, संविधान आरक्षण खतरे में है, जिससे उनको फायदा हुआ।
कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा हुआ, लेकिन हम लोग को नुकसान होते हुए भी मेरी सरकार है। और आज जो स्थिति पैदा कर रहे हैं, पहले भी कई प्रमाण हम लोग देख चुके हैं, साक्ष्य दे चुके हैं। जो एनडीए सरकार, ये आपका राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार जो भारत के साथ एक शुरू से 100 साल पुराना अगर देखा जाए, 100 साल का पूरी गतिविधि जब से 1947 में आज़ादी हुई उसके पहले से भी जितनी भी गतिविधि है, जवाहरलाल नेहरू से लेके अभी तक का, अब जैसे आरक्षण संविधान को लेके ही बोला जाता है, 109 बार संशोधन हुआ। काला दिवस क्यों मनाया जाता है? 1975 में जो इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से शासन पर अपना जो है सत्ता पे ज़बरदस्ती आने के लिए संविधान को 45 बार संशोधन किया गया है। उसी व्यवस्थित संविधान जो अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखा गया है, वो उसको सत्ता पाने के लिए अपने तरीके से कई बार संशोधन करके उसमें परिवर्तन करके सत्ता के लिए ऐसा काम किया। वही काम राहुल गांधी जो है विदेशों में जाके कर रही है। आप देखे होंगे पिछले 10 दिन में कई ऐसा वीडियो आया है जहाँ पे वो बैठक कर रहे हैं कई आतंकवाद विरोधी संगठन के द्वारा। उनका जो है कुछ खास लोगों के साथ जो है मुलाकात भी हुई, बैठक हुई। आखिरकार उनसे क्या बात हो रही है? भारत में जितनी भी तरह का गतिविधि आज भी हो रहा है, इंटरनल गतिविधि, उस पर हम लोग सरकार भी और जो सिक्योरिटी हमारे भारत के जो एनआईए है वो भी उस पर काम कर रही है। हम लोग को पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि उनका क्या है। पंजाब को अलग करना, बांग्लादेश का जो गति है उसी परिस्थिति में लाने का प्रयास भी है राहुल गांधी का, स्पष्ट है। और आज एक महाधरना से डर गए आपके आरजेडी शक्ति यादव जी। अभी तो पूरा जो है बिहार में अभी होना बाकी है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करते हुए बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के फायर ब्रांड प्रवक्ता गौतम कुमार, जिन्होंने राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव को डोर टू जवाब दिया और कहा कि राजद की मानसिकता ही यही है कि प्रशासनिक स्तर पर जब कदम उठाया जाता है तो ये लोग ऐतराज़ जताते हैं। अगर बीजेपी के द्वारा भी जो है कल महाधरना में गाड़ियाँ इधर उधर लगाई गई थी तो ये प्रशासन को देखना था कि चालान काटे या न काटे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने डोर टू जवाब दे दिया है। फिलहाल के लिए बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।